नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में आज का टॉपिक है मद्यपान एक समस्या के रूप में चर्चा करेंगे। मद्यपान एक समस्या के रूप में भारत में स्वतंत्रता से पहले एक मद्यपान की समस्या अधिक गंभीर नहीं थी। कुछ धार्मिक अवसरों पर जनसंख्या का एक बहुत छोटा भाग भांग का उपयोग करता था अथवा कुछ वर्गों में ताड़ी के उपयोग का प्रचलन था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अंग्रेजी शराब का उपयोग समाज के शासक तथा इस वर्ग के संपर्क में रहने वाले संभ्रांत लोगों तक ही सीमित था। स्वतंत्रता के बाद भारत में मद्यपान की समस्या तेजी से बढ़ने लगी। महात्मा गांधी यह कहते हैं कि मद्यपान को मैं चोरी और यहाँ तक कि वेश्यावृत्ति से भी अधिक बुरा मानता हूँ, क्योंकि यह दोनों की बुराइयाँ मद्यपान से पैदा होती हैं। इसके बाद भी कांग्रेस सरकार ने स्वतंत्रता के बाद देश में मद्य निषेध पर इसलिए अधिक जोर नहीं दिया कि शराब के उत्पादन से मिलने वाली आबकारी कर सरकार की आय का एक बड़ा साधन बन गया। इसके फलस्वरूप जैसे जैसे भारत में शराब का उत्पादन बढ़ा, विभिन्न वर्गों द्वारा इसके उपयोग में भी वृद्धि होने लगी। समस्या की गंभीरता को इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि सन 1970 में भारत में शराब का उत्पादन जहां केवल 60 लाख लीटर था, वहीं सन 2008 तक यह उत्पादन बढ़ के 18 करोड़ लीटर वार्षिक से भी अधिक हो गया। सन 1977 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में संपूर्ण देश में मद्य निषेध लागू हो जाने के कारण इसके उत्पादन में भी काफ़ी कमी हुई, लेकिन चोरी छिपे रूप से देश में मद्यपान की प्रवृत्ति में अधिक कमी नहीं हो सकी। भारत में इस समय गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सरकारी तौर पर पूर्ण मद्य निषेध का कानून है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वहां भी मद्यपान का सभी वर्गों में प्रचलन है। भारत में शराब का सबसे अधिक उपयोग आंध्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पंजाब में होता है। आज गैर कानूनी ढंग से गांवों और कस्बों में भी शराब की भट्टियों से बहुत बड़ी मात्रा में शराब का उत्पादन किया जा रहा है। इस समय समाज के मध्यम वर्ग तथा शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों में मद्यपान का प्रचलन सबसे अधिक है। कुछ समय पहले तक प्रौढ़ आयु के लोगों में शराब का प्रचलन अधिक था, लेकिन आज यह समस्या युवा वर्ग में भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। महानगरों में स्थित विश्वविद्यालयों के एक सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ है कि वहां लगभग आधे छात्र किसी न किसी रूप में मद्यपान से प्रभावित थे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि युवा वर्ग में शराब का सेवन किसी चिंता अथवा शारीरिक आवश्यकताओं के कारण नहीं किया जाता है, बल्कि इसे एक फैशन या आधुनिकता के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि युवा वर्ग में लड़कों के साथ लड़कियां की भी एक बड़ी संख्या में मद्यपान का प्रचलन पाया जाने लगा। वास्तविकता यह है कि मद्यपान की समस्या का संबंध किसी विशेष जाति, धर्म, वर्ग अथवा व्यवसाय तक ही सीमित नहीं है। आज सभी वर्गों में यह समस्या पहले से कहीं अधिक गंभीर हो चुकी है। इसके बाद भी सामान्य अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उच्च वर्ग की तुलना में निम्न आर्थिक वर्गों में मद्यपान की समस्या अधिक गंभीर है। शारीरिक श्रम करने वाले लोग अपनी कठिन कमाई का अधिकांश हिस्सा शराब पर समाप्त कर देते हैं।
सस्ती शराब का सेवन करने से के कारण अक्सर वे ऐसी जहरीली शराब का भी शिकार हो जाते हैं जिससे सामूहिक रूप से बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। जहरीली शराब के सेवन में होने वाली मृत्यु की घटनाओं के समाचार अब बहुत सामान्य हो गए हैं। यदि जाति के आधार पर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि उच्च जातियों की तुलना में निम्न जातियों में शराब का प्रचलन अधिक है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से उन वर्गों में मद्यपान की समस्या अधिक गंभीर है जो व्यवसाय के लिए विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते रहते हैं। परिवहन से संबंधित लोगों, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले स्त्री पुरुषों, अनैतिक व्यवसाय के द्वारा आजीविका उपार्जित करने वाले तथा तस्करी और दूसरे अपराधों से संबंधित लोगों में भी मद्यपान का प्रतिशत बहुत अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान युग में जैसे जैसे लोगों की मानसिक तनावों में वृद्धि हो रही है, मद्यपान की समस्या भी अधिक गंभीर होती जा रही है। कुछ समय पहले तक यहाँ जन्म, विवाह और त्योहारों के अवसरों पर मद्यपान का बहुत कम प्रचलन था। वहीं आज इन अवसरों पर सभी वर्गों में शराब को एक सामाजिक आवश्यकता के रूप में देखा जाने लगा। मद्यपान एक समस्या का संबंध हमारे देश की अर्थव्यवस्था से भी है। एक और मध्यम और निम्न वर्ग में प्रति व्यक्ति आय का स्तर पहले ही बहुत नीचा और ऊपर से मद्यपान पर होने वाले व्यय के कारण बहुत से परिवारों का जीवन पूरी तरह से विघटित हो जाता है। ऐसा अनुमान है कि भारत में आज विदेशों से आयात की जाने वाली शराब पर प्रति वर्ष देश को 3000 करोड़ से अधिक की मुद्रा बाहर चली जाती है। इसका अर्थ है कि आयात और निर्यात के संतुलन को बिगाड़ने के क्षेत्र में भी मद्यपान एक प्रमुख समस्या है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि मद्यपान का अर्थ शराब का सेवन करना है तथा जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है उसे हम मद्य सेवी कहते हैं। कुछ व्यक्ति यह मानते हैं कि मद्यपान का अर्थ केवल अधिक मात्रा में शराब का सेवन करना है। इस संबंध में एलियट तथा मेरिल ने लिखा है कि कभी कभी अथवा कम मात्रा में शराब पीना मद्यपान नहीं है। एक समस्या के रूप में अधिक मात्रा में शराब पीना ही मद्यपान है। इस कथन को इसलिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता है कि शराब की किस मात्रा को अधिक कहा जा सकता है और किसे कम, इसका निर्धारण कर सकना बहुत कठिन है। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि मद्यपान के अर्थ को कुछ अन्य परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट किया जाए। फेयरचाइल्ड ने लिखा है कि शराब पीने से असामान्य तथा बुरी आदत ही मद्यपान है। इससे स्पष्ट होता है कि जब व्यक्ति एक आदत के रूप में अधिक शराब पीने लगता है तब इसी दशा को मद्यपान कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मद्यपान नशे की वह दशा है जो किसी मादक पदार्थ के निरंतर सेवन से पैदा होती है, जो कुछ देर तक या सदैव ही व्यक्ति को उस तरह नशे में चूर रखती है जो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार मद्य सेवी का तात्पर्य अधिक नशा करने वाले उस व्यक्ति से है जिसकी शराब पर इतना अधिक निर्भरता बढ़ जाती है कि इसके कारण व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। टेकचंद अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शराब पीने या किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करने से उत्पन्न होने वाली बुरी आदत अथवा बीमारी ही मद्यपान है। यह वह दशा है जो मनुष्य की आत्मा, मन और शरीर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करके उसे पतन की ओर ले जाती है। इन सभी कथनों से स्पष्ट होता है कि मद्यपान का तात्पर्य उस दशा से है जिसमें व्यक्ति एक आदत के रूप में शराब का इस तरह से सेवन करने लगता है जो उसके स्वास्थ्य और मानसिक जीवन को प्रतिकूल रूप से
प्रभावित करती है। दूसरी बात यह है कि मद्यपान का तात्पर्य उन तरल पदार्थों के सेवन से है जो व्यक्ति में मादकता उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार विदेशी शराब, देसी शराब, टिंचर, स्प्रेड तथा नशा पैदा करने वाले अरकों का सेवन करना ही मद्यपान है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।